दिल्ली में छात्र सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर हजारों युवा सरकार से सवाल कर रहे हैं। कहीं परीक्षा व्यवस्था कटघरे में है, कहीं पुलिस की कार्रवाई पर सवाल है और कहीं महंगी होती शिक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी भी है। और इन तमाम घटनाओं के बीच एक राजनीतिक चेहरा लगातार इन आंदोलनों के आसपास दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी। कभी छात्रों से सीधे बातचीत करते हुए, कभी सरकार पर निशाना साधते हुए और अब दिल्ली में एक घायल प्रदर्शनकारी के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर घंटों बैठकर एफआईआर की मांग करते हुए। सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी छात्रों के साथ खड़े हैं या नहीं, सवाल ये है क्या लीडर ऑफ अपोजिशन छात्र आंदोलनों को राष्ट्रीय राजनीति के बड़े मुद्दे में बदल रहे हैं, या फिर बीजेपी का आरोप सही है कि ये सब आने वाले चुनाव के लिए पॉलिटिकल पोजीशनिंग है। नमस्कार, मैं नाहिद और एक संदेश के खास रिपोर्ट में हम चर्चा करेंगे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की भारतीय छात्रों के बीच सक्रियता बढ़ रही है या केवल अपनी राजनीति सिक्का चमकाया जा रहा है। आज की इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे राहुल गांधी के छात्रों के बीच बढ़ती सक्रियता की, उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाले रोल की और उस सवाल की जिसे खुद युवा लगातार पूछ रहे हैं, नेता हमारे साथ खड़े हैं लेकिन क्या हमारी आवाज सच में कहीं पहुंच भी रही है। सबसे पहले बात दिल्ली के उस आंदोलन की जिसने राहुल गांधी की इस सक्रियता को सबसे ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी से जुड़े छात्र शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और कथित नियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। 20 जुलाई के प्रदर्शन के दौरान छात्र साहिल लोचब ने दावा किया कि पुलिस कार्रवाई में पैलेट जैसी धातु की गोलियों से उन्हें चोट लगी और उनकी आंखें भी प्रभावित हुई। मामला यही नहीं रुका, राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत की, उनकी मांगे सुनी और खुले तौर पर कहा कि उन्हें जहां जिस तरीके की मदद की जरूरत होगी वो देने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद कुछ लड़कियां जो कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी वो उनके घर भी गई थी और बाकायदा 3-4 लड़कियां थी, साथ ही बैठकर उनके साथ बातें की और उनके ऊपर उस वक्त क्या कार्रवाई की गई, कैसे मारा गया, किसने मारा, कहाँ मारा, वो सारी जानकारियां दे रही थी और राहुल गांधी बाकायदा ले भी रहे थे, बात कर रहे थे। आंदोलनों को सिर्फ सड़क पर चल रहा एक प्रदर्शन नहीं माना बल्कि उसे युवाओं की ग्रीवियंस के तौर पर सामने रखा। लेकिन असली राजनीति का टकराव इसके बाद शुरू हुआ। 21 अगस्त को राहुल गांधी घायल छात्र से साहिल लोचब के साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनकी मांग थी कि एफआईआर दर्ज की जाए। कथित तौर पर तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तब राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। कथित तौर पर तत्काल एफआईआर दर्ज हुई ही नहीं तो राहुल गांधी वहीं धरने पर बैठ गए। प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। कई घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा और आखिरकार पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली। अब यहीं से राहुल गांधी की भूमिका पर दो अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। कांग्रेस का तर्क है कि घायल छात्र की आवाज जब नहीं सुनी गई तब विपक्ष सड़क पर उतरा और एफआईआर दर्ज हुई। अब वहीं बीजेपी का सवाल है कि क्या कानून की प्रक्रिया को राजनीतिक दबाव के जरिए आगे बढ़ाना सही तरीका है, और यही लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका पर बड़ा सवाल है। क्या विपक्ष का काम सिर्फ संसद में सरकार को घेरना है, या जब किसी नागरिक को लगता है कि उसकी शिकायत सुनी नहीं जा रही है तब उसके साथ खड़ा होना भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। लेकिन ये भी कहना गलत होगा, अगर विपक्ष खड़ा नहीं होगा, विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा, विपक्ष बोलेगा नहीं तो विपक्ष कैसे कहलाएगा। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना जरूर है, लेकिन संस्थाओं का काम भी अपनी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। अब यही कहानी हमें झारखंड ले जाती है। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लंबे समय तक चला। छात्रों की मांग थी कि परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच हो, जिन परीक्षाओं पर सवाल उठे उनमें उचित कार्रवाई हो, और सबसे बड़ी मांग थी कि सीबीआई जांच हो। इसी दौरान राहुल गांधी ने छात्रों के समर्थन में अपनी बात रख दी। उनका कहना है कि देश की एजुकेशन सिस्टम को महंगा किया जा रहा है और साथ ही इस पर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। अब इस बयान को सिर्फ झारखंड की घटना मानना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से राहुल के पॉलिटिकल नैरेटिव में स्टूडेंट जॉब, पेपर लीक्स और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी लगातार दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ एक पेज और भी है।
झारखंड के कुछ छात्र और आंदोलनकारी खुद सवाल उठा रहे थे, समर्थन ठीक है लेकिन स्पष्ट राजनीतिक स्टैंड कब? क्योंकि आंदोलन करने वालों को सिर्फ सिंपैथी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि उनकी मांग आगे बढ़े, सरकार पर प्रेशर बने और जरूरत पड़े तो संसद में भी वही मुद्दा उठे। वहीं बीजेपी राहुल गांधी की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है, क्योंकि उसका तर्क है कि आंदोलन लंबे समय से चल रहा था लेकिन राहुल गांधी अब सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। यानी अगर विपक्ष देर से पहुंचता है तो सवाल पहले क्यों नहीं आए, और अगर शुरुआत से आंदोलन के साथ खड़ा हो जाए तो सत्ता पक्ष कहता है आप प्रोटेस्ट की राजनीति बना रहे हैं। यही वो पॉलिटिकल एजेंडा है जिस पर राहुल गांधी इस समय चलते नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ राहुल गांधी से एक बड़ा सवाल पूछना भी जरूरी है कि अगर वो लगातार कहते हैं कि हर सरकार को छात्रों की बात सुननी चाहिए, तो क्या यही कसौटी कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों की सरकारों पर भी लागू होगी? क्योंकि छात्र आंदोलन को सपोर्ट करने की क्रेडिबिलिटी तभी मजबूत होती है जब प्रिंसिपल सरकार देखकर ना बदले। यानी बीजेपी सरकार में परीक्षा का सवाल हो तो अकाउंटेबिलिटी जरूरी, और दूसरी सरकार में वही सवाल हो तो अकाउंटेबिलिटी जरूरी नहीं। यही राहुल गांधी की असली परीक्षा होगी। सीजेपी के आंदोलन से लेकर झारखंड तक एक बात काफी स्पष्ट दिखाई दे रही है, युवा अब सिर्फ चुनावी रैलीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता, वो एग्जाम सिस्टम पर सवाल कर रहा है, वो जॉब पर सवाल कर रहा है, वो पुलिस एक्शन पर सवाल कर रहा है, और अब वो पॉलिटिकल पार्टीज से भी सवाल पूछ रहा है। यही राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है और सबसे बड़ा चैलेंज भी। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि अगर इन आंदोलनों को सिर्फ बीजेपी विरोध पॉलिटिक्स की बजाय एक नेशनल यूथ एंड एजुकेशन एजेंडा में बदल जाता है तो विपक्ष छात्रों से लंबे समय का संवाद बना सकता है। और शायद राहुल गांधी का मौजूदा राजनीति को इसी सवाल के बीच समझना होगा। वो खुद को सिर्फ सरकार के खिलाफ बोलने वाले विपक्षी नेता के तौर पर नहीं बल्कि उन लोगों की आवाज के रूप में पेश कर रहे हैं जिन्हें उनका मानना है कि सिस्टम सुन नहीं रहा है। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन की असली ताकत सिर्फ सड़क पर बैठने में नहीं है, असल ताकत है सवाल को संसद तक ले जाना, सरकार से जवाब मांगना, नीतियों में बदलाव के लिए दबाव बनाना और जरूरत पड़े तो उस नागरिक के साथ खड़ा होना जिसकी आवाज कहीं और नहीं पहुंच रही है। सीजेपी से लेकर झारखंड तक राहुल गांधी की सक्रियता ने कम से कम एक बात तो साफ कर दी है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स अब सिर्फ कैंपस का मुद्दा नहीं रही, ये नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बन चुकी है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी इस एनर्जी को सिर्फ बीजेपी विरोधी राजनीति तक सीमित रखते हैं या वो सच में एजुकेशन और यूथ एजेंडा तैयार करते हैं जिसकी कसौटी पर बीजेपी ही नहीं देश की हर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि शायद आज के छात्र यही कह रहे हैं कि हमें किसी नेता की आवाज नहीं चाहिए, हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें अपनी आवाज उठाने के लिए नेता की जरूरत ही ना पड़े। एक संदेश की आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक संदेश। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक देखते रहिए एक संदेश और इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।